नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। उत्तर लखीमपुर में शुक्रवार रात को एक सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लखीमपुर एवं धेमाजी के करीब 30 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। उत्तरी लखीमपुर में स्थित होटल A&A2 के सभागार में शुक्रवार रात को एक सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दीप इवेंट द्वारा आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता को मिस्टर एंड मिस, प्रिंसेस, प्रिंस, मिसेस लखीमपुर क्वीन और किड्स आदि कैटेगरी में आयोजित किया गया। उक्त प्रतियोगिता में लखीमपुर और धेमाजी जिले के करीब 30 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेलीविजन पर 90 के दशक में हिट रहा सुपर हीरो शो शक्तिमान पर फिल्म बनने जा रही है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 3 हिस्सों में बनेगी, जिसका निर्देशक टॉप डायरेक्टर्स में से एक करने जा रहे हैं। हालांकि इस फिल्म को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा थी। ऐसे में अब भारत में सुपर हीरो फिल्म को लेकर बढ़ते क्रेज के बीच बड़े पर्दे पे देसी हीरो शक्तिमान की वापसी होने जा रही है और इसकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित सुपर हीरो शक्तिमान को लेकर सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शंस ने फिल्म बनाने का ऐलान किया है, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी रिलीज कर दिया गया है। इस सीरीज की 3 फिल्में बनाई जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार शक्तिमान का किरदार बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता निभाएंगे। स्टूडियो ने अभिनेता निर्माता मुकेश खन्ना की भीष्म इंटरनेशनल के साथ मिलकर ब्रूइंग थॉट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस खबर के सामने आने के बाद बच्चे से लेकर बड़े तक एक्साइटेड है। गुरुवार को सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट शेयर कर आइकॉनिक फिल्म शक्तिमान की घोषणा की है। ये फिल्म मलयालम, तेलुगु और तमिल के अलावा हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी। कई बड़े फिल्म मेकर्स इस फिल्म को एक साथ मिलकर बनाएंगे। कई यूनिक कॉन्सेप्ट पर इस फिल्म का निर्माण होगा। इतना ही नहीं, फिल्म को बनाने में कई नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। सोनी पिक्चर्स ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, भारत में और पूरी दुनिया में कई सुपर हीरो फिल्म की सुपर सक्सेस के बाद अब हमारे देसी सुपर हीरो का टाइम है। गौरतलब है कि शक्तिमान आज तक भारत का सबसे प्रतिष्ठित सुपर हीरो ब्रांड बना हुआ है। अब बड़े पर्दे पर फिल्म क्या कमाल कर पाती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। तिनसुकिया जिले के डिगबोई की रहने वाली रूनू बरगोहाई ने छत्तीसगढ़ में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रसिद्धि हासिल करने के साथ साथ उन्हें इस प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। रूनू बरगोहाई ने तिनसुकिया जिले के डिगबोई शहर का गौरव बढ़ाया है। डिगबोई के 1 नंबर गोलाई के निवासी भरत बरगोहाई की पत्नी रूनू बरगोहाई के प्रसिद्धि से समग्र डिगबोई के लोग उत्साहित है। पिछले 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ में 7 राज्यों के बीच मिसेस, मिस, मिस्टर एंड किड्स इंडिया इंटरनेशनल 2022 ब्यूटी कंपटीशन को आयोजित किया गया था। ऑफलाइन होने वाली इस प्रतियोगिता को कोविड नियमों के मद्देनजर ऑनलाइन ही आयोजित किया गया। 7 राज्यों के भीतर आयोजित इस प्रतियोगिता में कई 100 प्रतियोगियों ने भाग लेने के साथ साथ असम से भी 15 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। ऑनलाइन आयोजित इस प्रतियोगिता में डिगबोई की रूनू बरगोहाई ने प्रसिद्धि हासिल की। इसके अलावा उक्त प्रतियोगिता में 7 राज्यों के भीतर सौंदर्य प्रदर्शित करने में सफल रही रूनू बरगोहाई को छत्तीसगढ़ का इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। रूनू बरगोहाई की इस प्रसिद्धि से डिगबोई के सौंदर्य प्रतियोगियों में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रोत्साहन और प्रेरणा मिल रही है। डिगबोई से मनोरंजन दास की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 12 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1266 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह का निधन हुआ था। 1502 में वास्को दी गामा भारत की दूसरी यात्रा के लिए अपने जहाज में लिस्बन से रवाना हुए थे। 1544 में इंग्लैंड में राजद्रोह के आरोप में जैन ग्रे को मौत की सजा दी गई थी। 1577 में नीदरलैंड के नए गवर्नर ऑस्ट्रिया के डांजन ने
गृह युद्ध समाप्त करने का आदेश जारी किया था। 1610 में फ्रांस नरेश हेनरी चतुर्थ ने जर्मन प्रोटेस्टेंट यूनियन के साथ समझौता किया था। 1699 में विलियम और मैरी इंग्लैंड के राजा तथा रानी घोषित किए गए थे। 1736 में नादिर शाह फ्रांस का शासक बना था। 1809 में ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। 1809 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। 1974 में मॉस्को में नोबेल पुरस्कार विजेता सोवियत संघ के अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को गिरफ्तार किया गया था। 1979 में ईरान के प्रधानमंत्री बख्तियार ने सेना का समर्थन खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1988 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 लाख लोगों की हत्या के सिलसिले में 86 वर्षीय एड्रिया आर्टुकोविक को मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका से यूगोस्लाविया भेजा गया था। 1996 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात को गाजा में फिलिस्तीन के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। 1998 में अमेरिकी कंपनी राइसटेक को बासमती चावल का पेटेंट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रदत्त किया गया था। और आज ही के दिन सन 2000 में पंडित रविशंकर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉमनजियर डी ला लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किए गए थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।